संसद के विशेष सत्र की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, अटकलों का बाजार भी गर्म हो रहा है। सरकार विशेष सत्र में क्या क्या करने वाली है, इसकी किसी को खबर नहीं। और इस बीच कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि G20 सम्मेलन के सम्मान में जो डिनर आयोजित किया गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा, तो ये खबर वाकई में सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को होने वाले G20 डिनर के लिए जो न्योता भेजा है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। अगर संविधान के आर्टिकल 1 को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि भारत जो कि इंडिया का एक राज्यों का समूह होगा। कांग्रेस नेता ने लिखा कि अब तो राज्यों के समूह पर भी खतरा है। तो केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान अमृतकाल से जुड़े विषयों पर चर्चा करने की बात कही गई है। हालांकि कोई निश्चित एजेंडा अभी तक सामने नहीं आया। यही वजह है कि अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। विशेष सत्र के दौरान एक देश एक चुनाव, महिला आरक्षण बिल, इंडिया की जगह भारत जैसे बिल का प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं, ऐसे कयास भी लग रहे हैं। इसके ऊपर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग की है। उन्होंने भारत के संविधान में संशोधन कर इंडिया को भारत करने की मांग की है। जान लें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी इसे लेकर बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था कि किसी को समझ आए या ना आए, लेकिन इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत ही बोलना चाहिए। इसके अलावा बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठाया था। फिलहाल बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह का कहना है कि मैं ये अभियान अकेला नहीं चला रहा हूं, बल्कि सारा देश ये चाह रहा है। तमाम हिस्सों से ये बात आ रही है। इसके अलावा और क्या कहा बीजेपी सांसद और आरएसएस मुखी मोहन भागवत और हरनाथ सिंह यादव ने, आइए देखते हैं। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे, भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत एक प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग। और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं, जो कहते हैं, वो लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी? एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां सिंध नदी कहां थी? तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है, वहां कहां थी? तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए भारत होना चाहिए। और दूसरे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है, उसको बोलना चाहूंगा। उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत् समुद्रस्य हेमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः।
अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं। इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में सब जगह भारत नाम है। इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है, तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। जो विशेष नाम होते हैं उसका भाषांतर नहीं किया जाता, दुनिया में कहीं नहीं करते। ऐसे हमारा भारत देश है, सदियों से उसका नाम है, जो असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय की यात्रा करता है, तेज की तरफ जाता है, प्रकाश में रत रहता है, ज्ञान में रत रहता है, वो हमारा देश है। उसका नाम भारत है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा तो वो भारत ही रहना चाहिए। तो हम बोलने में, लिखने में सर्वत्र भारत कहे। किसी को समझने में नहीं आया, चिंता न करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा। हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है। आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती। तो पूरे मुद्दे पर हरनाथ सिंह यादव का ये भी कहना है कि जो इंडिया शब्द है ये अंग्रेजों का दिया है। उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे। दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया। हमारे यहाँ ऐसी मानसिक विकृति के लोग हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं कि अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे तो इंड बोलते थे, इसलिए धीरे धीरे इंडिया हो गया। तो गौरतलब है कि इंडिया शब्द पर नई सियासी जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सांसद जहां इसे हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं विपक्षी नेता इंडिया को भारत करने की मांग पर विरोध कर रहे हैं। यह भी जान लीजिए कि विपक्षी गठबंधन ने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है। इस बीच दोनों तरफ हो रही बयानबाजी से सियासी पारा लगातार चढ़ता नजर आ रहा है।